गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपनी कंपनी ने बुलाया है हमको GDRP के लिए, क्योंकि हमारा GDR को बारे में समझाई दिन ना। तो GDR में क्या आने वाला है? आज GDRF को लागि बोलाएको छ हामीलाई हैन। अनि आज कम्पनी गइरहेछ। खास गरी GDRF त्यो चाहिँ सायद मेबी अब जुन चाहिँ हामीले एउटा हुन्छ नि प्रोभिजन पिरियड कम्प्लिट भएर चाहिँ त्यसको साइन गर्नुको लागि बोलाएको हो आज। त्यसको लागि हामी तपाईँ के भन्छ GDR को माथि? म चाहिँ केही जान्दिनँ ब्रदर एनिथिङ? म त सुत्छु अब तपाईँ? त्यही हो, अब स्लोभाकिया आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ कम्पनीले काममा हालिदियो होइन। त्यसको इन्सुरेन्सहरू छ, त्यसको लागि चाहिँ ज्ञान होता क्या है और इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन द थिंग्स। अभी लास्ट में लेट कॉमर्स आ रहे हैं तरीके से। ये बहुत जॉब है वहाँ पे। नितेश हेर्दा इनसाइड कर देछु मोर त आज हामी के हो यो आज के हाम्रो के दिन हो भन्छ हुन्छ अब के हुनु आँटेको छ। राजेश भाइ अब सम्झाउँदैछ अगेन बिग डे, ठुलो दिन हो। अब हाम्रो यहाँको विकी भन्ने एउटा केटी छ, त्यसले आएर बुझाइदिन्छ के हुने हो। त्यसपछि हेरौँ, त्यसको सकल देखाउनु सक्दैन लेकिन सरी। विकी कस्तो छ? ओके हो, ठिक छ। केटी आइसक्यो, अब हेरौँ त्यसले डिस्ट्रिब्युट गर्दैछ यहाँमा। जैसे कि इस वीडियो की स्टार्टिंग होने से पहले मैं मेरे दोस्तों से कुछ पूछ रहा था GDR ये आज किस GDR बेसिकली होता है क्या, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी उन्होंने समझा वो समझाया है और मुझे भी जो लगा है, हालांकि हम में से किसी को खास पता नहीं था उस दिन के बारे में, तो उसी चीज़ को अब मैं करेक्ट वे में समझाना चाहूँगा। बेसिकली वो होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले GDPR इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस के अंदर में आता है। ये जैसे एक्ट रहता है हमारे सेफ्टी डाटा सेफ्टी के लिए। तो क्या रहता है, जब हम इंडिया से यहाँ पे आ जाते हैं तो हमारे इंडिया के जो भी एजेंसी है उनका काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे जब आते हैं हमको एक नया एजेंसी मिलता है जो कि यूरोप के अंदर में हमारा टेक केयर करेगा। जो भी हमारा पेपर वर्क वगैरह जो भी है ऑलरेडी इंडियन एजेंसी ने उनसे टाइप किया और रहता है, तो वो एजेंसी हमारे काम को देखते हैं। यहाँ पे हमारे काम को देखते हैं मतलब हमारा पेपर वर्क संभालते हैं यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले वो हमारा एग्रीमेंट कराते हैं कंपनी के साथ में, उसका TRC अप्लाई करते हैं। उसके बाद में कुछ ये दो करने के बाद में कुछ महीने 1 से 2 महीने के बाद में वो किसी एक रैंडम डेज सिलेक्ट करते हैं। उस दिन हमको बुलाते हैं वो अपने कंपनी में और रिसेप्शन में बिठाते हैं और उस दिन को हम कंसिडर करते हैं कि GDPR डे। तो उस दिन में क्या होता है कि ये अपने पेपर वर्क लेके आते हैं जिसमें इन्होंने अपना टर्म्स एंड कंडीशंस रखे हुए होते हैं इस यहाँ के यूरोप यूनियन के साथ में, कि मतलब हम जो भी इंडियन कैंडिडेट्स या जो भी XYZ जगह के कैंडिडेट्स हैं उनको इन्होंने यहाँ पे जॉब दिलवा दिया है, एकोमोडेशन दिलवा दिया है और इनके पेपर वर्क उनके पास सबमिट है। और रिगार्डिंग आपके पेपर वर्क में कुछ भी करेक्शन है तो आप GDPR एक्ट के अंदर में आप हमसे करेक्शन कर सकते हो और ये हमारे इंफॉर्मेशंस को शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो इस GDPR का करवाने का बहुत बड़ा कारण भी है कि ये हमारे डाटा प्रोटेक्शन के लिए है और ये इट इज़ मैंडेटरी इन यूरोप। दैट्स वाई यहाँ की एजेंसी कराते हैं उनके सेफ्टी के लिए भी। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे कि हम ये चीज़ क्लेम नहीं कर सकते कि स्टेलेंटिस ने हमको हायर किया हुआ है, नहीं, वी आर हायर्ड बाय द सिनर्जी। सिनर्जी मीन्स एक सेकेंड बिफोर स्टेलेंटिस देयर इज अ सेकेंड एक फिल्टर है जहाँ जिससे हमको गुजरना पड़ेगा। सिनर्जी के थ्रू ही हम स्टेलेंटिस में आए हैं। ये GDPR इस चीज़ को भी कंक्लूड करता है, ना कि स्टेलेंटिस ने हमको डायरेक्ट हायर किया हुआ है। और हम कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि ओके इसमें कुछ चीज़ और ऐड ऑन करता हूँ, जैसे कि इस कंपनी से कुछ लोग निकल जाते हैं वगैरह, निकल जाते हैं, छूट जाता है या कंपनी उनको
रेस्ट्रिगेट करता है, तब क्या होता है कि बेसिकली इस सिनर्जी कंपनी, सिनर्जी एजेंसी से भी आपका उसी वर्क से ये आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। इस चीज़ को भी एक बताते हैं इसी पेपर वर्क के अंदर में, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। ये एजेंसी तब तक हेल्प करेंगे जब तक आप इस कंपनी के अंदर में हो, क्योंकि ये कंपनी इस एजेंसी को 6 महीने तक कुछ अमाउंट पे करती है, दैट्स वाई। एंड इतना मैंने जाना है अपने रिसर्च के थ्रू और डिस्कशन, बाकी लोगों के डिस्कशन के थ्रू। इसके अलावा कुछ चीज़ और भी हो सकता है, ये आप भी जानोगे धीरे, जैसे भी आपको अपनी फ्रेंड्स वगैरह जो कोई यहाँ पे है अपने रिसर्च करोगे तो आप भी जान सकते हैं। और जो भी अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं जो भी आएंगे उनको भी इन चीज़ों के थ्रू गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस एजेंसी के थ्रू यहाँ पे अपना पेपर वर्क कराते हो, जो भी इंडियन एजेंसी है उन्होंने इस एजेंसी से टाई अप किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ एजेंसी है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपका GDPR कब कैसा कहाँ होगा। जैसे कि इस सिनर्जी के लिए हमारा टाइम लग गया था आफ्टर 2 months एंड इट्स मोर लाइक 5 minutes टू बी हैपन। वो पेपर दे देते हैं, इट्स मोर लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे फ्रंट पेज में आप के एकोमोडेशंस के बारे में लिखा रहता है, आपका पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर वगैरह। उसके बाद में क्या रहता है कि हमको पेज में 3 signatures करने पड़ते हैं, डिक्लेरेशंस दे रहे हैं कि हम एग्री हैं इन सब चीज़ों से। तो अगर हम सिग्नेचर कर लेते हैं तो वो पेपर ले लेते हैं और हमारा GDPR कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने GDPR के बारे में जो भी रिसर्च था मैंने आपको बता दिया है अब तक मैं जो जानता था, और अब जो भी आगे रहता है अपकमिंग वीडियोस में आप देखिए। उसके लिए अगर आपको लगे ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं